तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.4। तो जो बेस्ड है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये आता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो इसका हाफ हो जाता है बस। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज। क्वेश्चन नंबर 1। इसका पहला पार्ट है कि अगर रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो वॉल्यूम कितना होगा। तो फॉर्मूला लगाइए, स्फीयर का वॉल्यूम पूछ रहा है तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7 इंटू 7 इंटू 7, आर की पावर 3 है ना, तो 3 टाइम्स 7 को लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गए 22 4 जा 88 और 7 7 जा 49 अपॉन में 3। तो इनका मल्टीप्लाई कर लो, 9 8 जा 72 और वैसा तो कर लीजिए एक बार और। 8849 9972 और 779। तो ये आ गया 4312 अपॉन में 3 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, 3 से डिवाइड कर दो। 4312 में 3 1 जा 3 1 3 उतार लीजिए, 3 4 जा 12 1 एक 1 ले लीजिए नीचे, 3 3 जा 9 2 बचा 2 उतार लीजिए, 3 7 जा 21 1 रिमाइंडर। तो इसे लिख सकते हैं हम 1437 होल 1/3 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला हमें पता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। आर को 3 टाइम्स क्या है, जो ऊपर वालों का ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे जो है उसका डिवाइड कर। ठीक, इसी का सेकंड पार्ट है, जब रेडियस दे रखी है 0.63 मीटर। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम हमें निकालना है। करिए, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कोई फॉर्मूला लगेगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 22/7, रेडियस को 3 टाइम लिखो 0.63 0.63 0.63। तो 3 से कट गया जी 0.2, 1 टाइम 7 से कट गया 0.09 टाइम्स, तो ये हो गया 88 इंटू 0.21 इंटू 0.09 इंटू 0.63। इन सब का मल्टीप्लाई कर दो भाई, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, करिए। 88 में कर लो 0.21 का, 1 से करेंगे 8 8 2 8 जा 16 और 1 17। ठीक है, तो दो प्लेस पे डेसिमल लगा दो 18.48। ये तो इसका आ गया पहले दो का।
और अब पिछले दो का मल्टीप्लाई कर लो, 0.63 में मल्टीप्लाई कर दो 0.09 का, 9 का कर दो, 9 3 जा 27 और 9 6 जा 54 और 2 56, डेसिमल 2 प्लेस यहाँ 2 4 पे लगा दो, तो ये आ गया 0.0567। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो 18.48, कितना हो गया जी, 8 7 जा 56, 48 और 5 53, कैरी 5, 8 5 जा 40, 40 और 5 45, ठीक है, 4 का कर दीजिए, 4 7 जा 28, 4 6 जा 24 और 2 26, कैरी 2, 4 5 जा 20 और 2 22, फिर 8 का आ गया तो 6 3 5 4 1 आ गया तो 7 6 5 0, ये आ गया 6 8 3 11, कैरी 1, 8 कैरी 1 5 2 7 3 10 17, कैरी 1 3 5 8 6 14 और ये 10, डेसिमल 2 और 4 6 1 2 3 4 5 6, तो 1.047 इतना छोड़ सकते हैं, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, क्यूबिक मीटर। ठीक है, जो आंसर शीट में दे रखा है वो 1.05 लिखता है अप्रोक्स, या तो यहाँ पे छोड़ दो या इसे इतना 0.05, ठीक है, केवल मल्टीप्लाई करना है आपको और ऐसा इसमें कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायामीटर। फर्स्ट 28 सेंटीमीटर डायामीटर दे रखा है, तो कितना पानी इसने डिस्प्लेस किया होगा, स्फेरिकल बॉल है तो वॉल्यूम निकालना है इसका, तो रेडियस कितनी हो गई जी 28/2 14 सेंटीमीटर हो गई, डायामीटर की आधी होती है रेडियस, लगाओ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई की वैल्यू रख दो 22/7, रेडियस 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14, 7 से कट गया जी 2 टाइम्स, ठीक है, ये हो गया 22 4 जब 88 एन टू 14 2 जा 28 एन टू कितना बचा 14 अपॉन में आ गया 3, अब ये हो गया 14 और 28 का मल्टीप्लाई कर दो 112, कैरी 11 14 2 जा 28 28 और 11 39 अपॉन में 3, अब इनका मल्टीप्लाई कर दो 392 में 88 का मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 जा 16, 8 9 72 73, कैरी 7, 8 3 जा 24 और 7 हो गए 31, 6 3 1 3 6 9 4 4 3, ये आया, इनका मल्टीप्लाई आया 3 4 4 9 6 अपॉन 3, 3 का डिवाइड कर दो इसमें, 3 1 जा 3 4 उतार लीजिए, 3 1 जा 3 फिर से 4 उतार लीजिए, 3 3 जा 3 4 जा 12, 2 बचा 9 उतार लीजिए, 3 9 जा 27 2 बचा 6 उतार लीजिए, 3 8 जा 24 2 बचाएंगे, तो ये आ गया 11498 होल 2 अपॉन 3 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, इतना वाटर डिस्प्लेस किया उसने। मल्टीप्लाई कर लीजिए बस ठीक से, और कुछ नहीं है। अब इसी का एक सेकंड पार्ट और है, उसमें कह रहा है कि डायामीटर है 0.21 मीटर, तो रेडियस हो गई 0.21/2 मीटर, ठीक है।
तो निकालो भाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या वाटर डिस्प्लेस बाय बॉल, अमाउंट ऑफ वाटर के ही बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 4/3 πr³ तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस लिख दीजिए 0.21/2, 0.21/2 इंटू 0.21/2। देखो 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया, 7 3 जा 21, ठीक है, और 3 7 जा 21, 07। तो ये बचा हमारा 22 × 0.03 मल्टीप्लाई 0.07 मल्टीप्लाई 0.21/2, और इसे ऐसे कर लो, इसे 2 से इसे 11 टाइम काट दो तो यहाँ 11 रह जाएगा, नीचे से 2 हट जाएगा, इनका मल्टीप्लाई कर दो, 11 3 जा 33, 0.33 हो गया, 7 1 जा 7 2 जा 14, 4 प्लेस पे डेसिमल लगा दो, अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, 0.0147 इंटू 33, ठीक है भाई। वो है बहुत सिंपल, लेकिन मल्टीप्लाई में तो टाइम लगेगा। 4/3 की वैल्यू 22/7, r 0.21/2, 3 टाइम लिखा, ये 2 2 जा 4 से 4 कट गया, 2 से 11 टाइम कट गया, 3 से 0.077 से, ये तो जो बचा उनका मल्टीप्लाई करना है, जो जैसे कर ले वही आंसर हो जाएगा। तो 144 2 और 4 6 प्लेस पे 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 0.00485, ठीक है, क्यूबिक मीटर, ये आंसर हो गया भैया। तो कितना पानी हटाया, तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जितना उतना ही पानी हटाया होगा, कर लीजिए। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड कंप्लीट हो गया।